बिल्कुल, देखिए खेल मंत्री अशोक चांदना जयपुर के स्वयंमान सिंह स्टेडियम में है, इंडोर हॉल में है, जहां पे कल मुख्यमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री स्टेडियम में आ रहे हैं, कई उद्घाटन करेंगे और खिलाड़ियों को कई सौगातें देंगे। तो इससे पहले चूंकि बड़ा प्रोग्राम है तो खुद खेल मंत्री अशोक चांदना यहाँ पहुँचे हैं। खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया यहाँ पे हैं, उपाध्यक्ष है सतवीर चौधरी वो यहाँ पे हैं। अशोक चांदना हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले 2 दिन से चर्चा में हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पे आ रहे हैं। चांदना जी, क्या मुख्य रूप से कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की तैयारियां हो चुकी है? देखिए, ये खेल विभाग के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एक लंबे अरसे के बाद में यहाँ के कार्यक्रम में, हमारे 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर है, बैडमिंटन कोर्ट है और एक हमारा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ रेन्यू हुआ है, तीनों का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर कल आ रहे हैं। और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं तो हर विभाग में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आने का मतलब केवल उद्घाटन करना नहीं होता है, उनका आने का मतलब संवाद होता है। संवाद के साथ में कई निष्कर्ष निकलते हैं और सौगात मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कल कार्यक्रम के साथ साथ खेल विभाग के लिए एक सौगात का दिन होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे पास में आ रहे हैं। कई सौगातें पहले भी दी है, कई बड़े आयोजन भी हुए हैं, तो किस तरह से माने मुख्यमंत्री के जब पैर यहाँ कल पड़ेंगे? क्योंकि इससे पहले आपने बड़ा आयोजन किया था, जो ग्रामीण खेल का आयोजन किया था, स्टेट गेम्स का आयोजन किया था, तब मुख्यमंत्री आए थे। उसके बाद आपका ये बड़ा प्रोग्राम अब है, तो कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री का यहाँ पे आना और फिर प्रदेश के खेल के विकास की एक अपन परिकल्पना करें उसको? देखिए, अगर आप 20-25 साल का भी आंकलन करें तो इन 3.5 सालों में खेल विभाग में आप चाहे डेवलपमेंट वर्क्स ले लीजिए, चाहे आप विभाग के अंदर उत्साह का वातावरण ले लीजिए, चाहे आप खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस ले लीजिए, खिलाड़ियों का मोटिवेशन ले लीजिए, जितना मोटिवेशन प्रमोशन इन 3.5-4 सालों में हुआ है शायद पिछले 20-25 सालों में नहीं हुआ होगा। और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन से खिलाड़ियों के लिए दिल खोल के, कलम खोल के जो भी विभाग ने मांगा वो दिया। और वो उत्साह का लाभ बच्चों में आप जो देखेंगे, वो बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, उनका जो उत्साह है वो एकदम सच्चा होगा और मुख्यमंत्री जी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य की बात है। और कल भी जो मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को देखकर जाएंगे, खेलों के लिए आगे हम जो प्लान्स बनाएंगे, खेलों को डेवलपमेंट करने के लिए, खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, उनके ऊपर धड़ाधड़ मुख्यमंत्री जी पहले भी मोहर लगाते हैं और आगे भी लगाएंगे। उत्साह है, आप भी स्वागत को आतुर है। 2 दिन से बड़ी चर्चा है, लेकिन चांदना जी आपके ट्वीट ऐसा किया है कि हलचल मचाई है राजनीति में। खुद दिल से बता दीजिए क्या मामला है? देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा बताने की इसमें बात नहीं है। मैंने 2 ट्वीट किए, उसमें सारी बात आ गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस ताकत के साथ में प्रदेश के खिलाड़ियों और आमजन को सुविधा देने के लिए लगे हुए हैं, यदि उसमें कोई भी अधिकारी अफसर तानाशाही रवैया करके और मुख्यमंत्री जी को उस एजेंडा में कहीं ना कहीं भी बाधा लाता है, तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी जी के लोग हैं हम, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो मिशन 2023 है उसको सक्सेसफुल करने के बीच में हम किसी को आने नहीं देंगे। उसके लिए सड़क पे भी उतरना पड़ा तो पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं, आपसे पहले भी आपके साथ ही विधायकों ने उठाए हैं, कुछ मंत्री भी बोले हैं। ऐसे क्या गड़बड़ है? कहीं काम अटका रही है ब्यूरोक्रेसी? वो दर्द था जो झलका आपके ट्वीट में? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सदा से, क्योंकि मैं 3.5-4 साल से सिस्टम को देख रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं। मैंने नामजद अगर कोई बात कही तो मैं नामजद बहुत अच्छे अखिल अरोड़ा हैं, अभय कुमार हैं, भास्कर सावंत हैं, ऐसे ऐसे डायमंड भी ब्यूरोक्रेसी में हमारे पास में, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी है, और काम करने का तरीका यही है, ऐसा ही मुझे लगता है कि चलता आया है। लेकिन अशोक गहलोत जी के राज में तो आपको बुलेट स्पीड से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए इतनी जो पिटारा इस सरकार का खोल दिया है, उस पिटारे को जनता तक पहुंचाने के लिए तो सबको, हमको, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको, जब तक हम बुलेट स्पीड से काम नहीं करेंगे तब तक मुख्यमंत्री जी ने जो ले प्लान किया है उसको हम जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि हम जब तक हम स्पीड रखेंगे और मुख्यमंत्री जी के प्लान को हम ज़मीन पर ज़रूर पहुँचा कर रहेंगे। कल जो बात हुई उसके बाद सब कुछ गिले शिकवे दूर है। मुख्यमंत्री से बात करके आपने कहा कि वो हमारे अभिभावक का, उनका फैसला मंजूर है। क्या बात हुई? कहीं नहीं, देखिए, ये सब अंदर की बातें हैं, ये सब बातें बाहर नहीं कही जाती। बाहर ये मुद्दे, क्योंकि जब तक जनता के हित और अहित की बात नहीं होती तब तक उसको इशू नहीं बनाना चाहिए, तब तक उसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। छोटी मोटी बातें
बड़े बड़े सिस्टमों में होती रहती हैं, पूर्व में भी होती आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। और लेकिन इन चीज़ों से ये है कि कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं और आगे के चलने का रास्ता तय होता है। किसी को भी नीचा दिखाना या किसी को भी बड़ा दिखाना इन चीज़ों का मुद्दा नहीं है। कुछ भी करके कैसे प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रदेश के लोगों का हम अच्छी परफॉर्म कर पाएँ, मुद्दा वही है और वही करने की कोशिश हो रही है। विभाग मंत्री के रूप में पहचान रही है, चाहे जनता की आवाज़ उठाई हो, चाहे आपने ब्यूरोक्रेसी की बात कही हो, लेकिन ये चर्चा क्यों आती है कि कोई पावर गेम की बात चल रही है, कृष्णा पूनिया से बनती नहीं है, कोई टेंडर का विवाद है, इस तरह की चर्चाएं क्यों आती है? आपको किसने बताया ये? आपको किसी ने तो कहा होगा, आप मुझे बताइए। जितनी निर्भीकता से आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, आप भी मुझे बताइए कि आपने किसने बताई ये बात। ऐसा कुछ है क्या, कोई विवाद है कोई आपस में? किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, 1% भी नहीं है। हम दोनों मिलके देखो काम कर रहे हैं। ये पत्रकार क्या है कि आप लोगों की, अगर आप लोग विवाद की कहानियां नहीं बनाएंगे, टेंडर की कहानियां नहीं बनाएंगे, तो आपका चैनल का माल बिकेगा नहीं, अखबार बिकेंगे नहीं। तो उसके लिए ये मनगढ़ंत कहानियां 99%, 1% तो होता है, लेकिन 99% तो आप लोग ही बनाते हो। आप ही उसका मटेरियल बना देते हो, आप ही उसमें पक्ष खड़े कर देते हो, आप ही अपना माल बेचने के चक्कर में सबका भट्ठा बैठा देते हो। तो यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। कल का कार्यक्रम ये बताएगा कि खेल विभाग 1 नंबर विभाग है काम करने में, और मुख्यमंत्री जी ने जो दिल खोलकर खिलाड़ियों और खेल विभाग को दिया है, वो परफॉर्मेंस ये विभाग कहीं पर भी 19 नहीं रहेगा। कृष्णा पूनिया कहती है हम मंत्री जी के साथ मिलके राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे, तब ऑल इज वेल है। तो इससे क्या अच्छी बात? मैं ऑल वॉज बैड कभी था ही नहीं। ये तो आप मेरे से सवाल ही ऐसा कर रहे हो, इसका मैं क्या जवाब दूं? नॉट वेल तो कभी था ही नहीं कि वेल हो जाएगा। ये तो जिसको सबको अपना अपना काम करना है, सबके, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि सबके पास जो पद है उन पदों के काम निर्धारित हैं, और उन पदों पर जो काम करते हैं उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। तो इसमें तो किसी के अधिकार क्षेत्र में दूसरा घुस ही नहीं सकता। एसडीएम ने एसडीएम का काम करना है, पटवारी ने पटवारी का काम करना है, कलेक्टर ने कलेक्टर का काम करना है, जोनल कमिश्नर ने जोन का काम करना है, और मुख्य सचिव ने मुख्य सचिव का काम करना है। सबका काम अलग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। खेल विभाग में सब पदों पर सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी हम लोग 3.5 साल में यहाँ तक आ सकें, वरना ये सफ़र आसान नहीं था कि इतने कम समय में तय किया जाए। आप देखिएगा आने वाले 5 सालों में देश में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे प्रदेश के खिलाड़ी सपना देखेंगे कि हमको राजस्थान को हराना कैसे है। ये काम हम लोग करके जाएंगे। आखिरी सवाल, ग्रामीण खेल होने जाने हैं, बड़ा आयोजन है, और कल मुख्यमंत्री ने भी तारीफ़ की थी आपके काम की, लेकिन साथ में कहा दबाव भी है, लेकिन अब बड़ा आयोजन है, बिना दबाव के हो जाएगा? देखिए, दबाव तो मैंने आज तक कभी किसी चीज़ का माना नहीं, और ना मेरी ज़िंदगी में मेरे ऊपर कोई दबाव आएगा। ठीक है, जिम्मेदारी ज़रूर, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह लेना चाहिए। अब आप उसको दबाव का नाम ले लें, आप उसको कोई भी नाम दे दें, लेकिन जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के रूप से करने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये मुख्यमंत्री जी का विश्वास है, ये मुख्यमंत्री जी का हमारे ऊपर विश्वास है कि कुछ भी कहा होगा, अशोक ने कुछ भी ट्वीट किया होगा, उसमें कहीं भी जो विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हो, जो पत्रकार जो कहानियाँ बना रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये उनका मेरे ऊपर विश्वास है। बिल्कुल। तो बेबाकी के लिए जो प्रसिद्ध रहे हैं अशोक चांदना, और उन्होंने हर बात पे जो है अपनी बात क्लियर की है, साफ की है कि उन्होंने कहा है किसी तरह का विवाद नहीं है और बिना विवाद के काम कर रहे हैं।